बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां इन दिनों मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद को देखते हुए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को जमकर प्रहार किया है। वहीं पे मनसे प्रमुख राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश आने के लिए खुला न्योता दिया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता राज ठाकरे या किसी का भी सम्मान करने में उत्तर भारतीय पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं और भाजपा की सोच वाले सांसद हैं, उनका ही पर्सनल व्यक्तिगत विरोध है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में आने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है जो किसी से बैर नहीं रखती है। तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी इसी देश के निवासी हैं, तो उनसे कैसा बैर। तमाम तरीके की ऐसी बात उन्होंने राजनीतिक ढंग से भाजपा पर प्रहार करते हुए उत्तर भारतीयों के सम्मान में बात रखी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं का राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि विदित है, दर्शाया गया है, आज का जो हमारा विषय है कि महाराष्ट्र की पुण्य धरती से जो भी व्यक्ति अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में, उत्तर भारत में कहीं जाना चाहता है, उत्तर भारतीय अपने महाराष्ट्र के भाइयों का किसी प्रकार से विरोध नहीं करता है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी का किसी प्रकार से विरोध नहीं करती है, न उत्तर भारतीय करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भविष्य की जो घटनाएं हैं उसमें किस प्रकार से उत्तर भारतीयों पर यहाँ पे हमले हुए, किस प्रकार से उत्तर भारतीयों का शोषण और भारी मात्रा में पलायन हुआ, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उसमें हमारे किसी महाराष्ट्र के मराठी भाई का हाथ नहीं था। वो एक पार्टी द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा संचालित था, एक व्यक्ति द्वारा केवल विरोध किया गया। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। राज ठाकरे जी का जो भी विरोध कर रही है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि हमारे उत्तर भारतीय बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दोहरे चाल चरित्र के लिए जानी जाती है। वो सर्वविदित है, सभी लोग उसको जानते हैं। अब आज हो क्या रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कोरोना महामारी थी, कोरोना महामारी में जब लाखों लाख पलायन यहां से हो रहा था, ये सारे लोग तब कहां गए थे। हमारे सभी मराठी भाइयों ने मिल करके सभी जो परप्रांतीय हैं उनका सम्मान किया, उनको रोकने की कोशिश किया, और रास्ते में जब वो जाते थे तो पूरे महाराष्ट्र में उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई। ये दिखाता है मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की गई। मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार है, शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अधिकतर मध्य प्रदेश में हमारे परप्रांतीय भाई वो एक्सीडेंट का शिकार हुए। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये दो पार्टियों का मामला है, ना कि उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का मामला है। उत्तर भारतीय और मराठी बड़े ही अच्छे माहौल में महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और देश को प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमेशा लाशों में चलकर राजनीति करने के यादी हैं,
जिन्होंने लाशों में चढ़कर अपनी सत्ता को प्राप्त किया है, और वो पूर्व में भी किया है और वर्तमान में भी उनकी ऐसी ही कोशिश है कि धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, मजहब के नाम पर लड़ाया जाए, प्रांत के नाम पर लड़ाया जाए, जाति के नाम पर लड़ाया जाए, और उनको स्पष्ट तौर पे इस पे विजय हासिल होता भी दिख रहा है। मैं अपने मराठी भाइयों को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से, कि राज ठाकरे जी का जो विरोध कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जनमानस कर रहा है। ये पूरी तरीके से उत्तर भारतीयों के छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उत्तर भारतीय जिस चीज का शिकार रहा, उत्तर भारतीय विक्टिम है, उत्तर भारतीय हमेशा शिकार रहा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखेंगे उत्तर भारतीयों के खिलाफ, हिंदी भाषियों के खिलाफ इसी प्रकार से अतिक्रमण किए जाते हैं, इसी प्रकार से भेदभाव किया जाता है। हम खुद ही विक्टिम हैं। एक विक्टिम किसी को कैसे परेशान करेगा? स्पष्ट तौर पे ये एक बड़ी पार्टी हमारे देश की जो है, ये उसका षड्यंत्र है कि उत्तर भारतीयों को परेशान किया जाए। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी का स्वागत है, अभिनंदन है। वो वहां पर जाए और वहां पे संगम है, संगम में डुबकी लगाए। बहुत सारे पाप ऐसे ही धुल जाते हैं। संगम में डुबकी लगाने से बहुत सारे पाप ऐसे व्यक्ति के धुल जाते हैं, और राम जी का दर्शन करने के बाद तो फिर पुण्यात्मा आदमी हो जाता है। तो वहां पे जाए, स्वागत है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी उत्तर भारतीयों को जो 1962 के पहले उत्तर भारतीय यहाँ पे महाराष्ट्र में आए, उनको ही आरक्षण मिल रहा है। 1962 के बाद जो भी उत्तर भारतीय यहाँ पे आया है, उसको लगभग आज 60 साल होने जा रहे हैं, उसको आरक्षण का लाभ यहाँ महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। आने वाले टाइम में 5 तारीख को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी उत्तर भारतीयों के आरक्षण के लिए 5 तारीख को, 5 जून को आजाद मैदान में हम बैठेंगे, और आजाद मैदान से विधानसभा तक उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने के लिए हम जो पुरजोर मांग करेंगे कि जो उत्तर भारतीय 2005 के पहले यहाँ आकर बसा है, उसको आरक्षण दिया जाए, उसको आरक्षण का लाभ दिया जाए। थैंक यू। किस चीज का आरक्षण? जी, किस चीज का आरक्षण? ओबीसी जो उत्तर भारतीय SC/ST हैं, उनको 1962 के बाद जो आए हुए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये 1962 जो एक्ट है, उनका ये कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि उसको कास्ट सर्टिफिकेट उनको दिया जाए। उस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए हम काम करेंगे। स्टेट चेंज होगा तो इधर कास्ट चेंज होगा जी, ओबीसी में वहाँ की अगर उसका सर्टिफिकेट वहाँ से लाया, हाँ, तो इधर ओबीसी में वो नहीं आता है। देखिए सर, जैसे ये बहुत बड़ा मसला है सर। ऐसा है जो 1962 के पहले रह रहे हैं ना, उनको दिया जा रहा है। तो ये 1962 से हटा करके 60 ईयर का ये है ना। उसको हम मांग करेंगे कि वो 2005 तक कर दिया जाए। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र से अयोध्या जो 11 ट्रेनें जा रही है जी, राज ठाकरे के साथ 11 ट्रेन जा रही है जी, तो आप लोग भी उनके साथ जाने वाले हो? देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं करती है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि ये मामला मनसे और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है। ये मामला जनमानस का नहीं है, ये मन से जा रही है और भारतीय जनता पार्टी रोक रही है इसको। अच्छा, वहाँ पे संसद में तो यही कहा था कि उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। नहीं, उत्तर भारतीय उत्तर भारतीयों से ही माफी मांगे। जब देखिए ऐसा है, देखिए मैं आज आपसे पार्टी से माफी मांगने की बात नहीं कर रहे। देखिए ऐसा, भारतीयों से माफी मांगने की बात। देखिए ऐसा है
उत्तर भारतीयों से माफी जबरदस्ती नहीं मांगी जाती है। जब हमारा दिल कहेगा तभी तो हम माफी मांगेंगे। जबरदस्ती कैसे आपसे माफी मांगेंगे? मतलब ये जबरदस्ती माफी मंगाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, हम किसी से जबरदस्ती माफी नहीं मंगा सकते ना। अगर आपका दिल कहता है, अगर आदरणीय ठाकरे साहब का दिल कहेगा तो माफी मांगेंगे। उनसे जबरदस्ती माफी मांगना ना मांगना दोनों एक बराबर है। वहाँ पे तो एक गाना चल रहा है, उसके बारे में क्या कहें? क्या गाना बनाए जी बताइए। हाँ देखिए ऐसा है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी और राज ठाकरे जी दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं और वो दोनों एक जैसे विचारधारा के लोग एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि ये भारतीय जनता पार्टी और मनसे के बीच का मामला है। वो दोनों आपस में देखेंगे उनको क्या करना है। उत्तर भारतीय राज ठाकरे जी को नहीं रोक रहा है। उत्तर भारतीय राज ठाकरे जी का स्वागत करता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 40 से 50 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह तो वहां रहते उत्तर प्रदेश में, वो कोरोना में कहाँ चले गए थे? कितने बार महाराष्ट्र आ गए ब्रजभूषण शरण सिंह? कितने बार आए महाराष्ट्र? मैं एक चीज आज बताता हूँ, जिस लोकसभा से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, उस लोकसभा के 1000 लोग यहाँ पे काम करते हैं। उनको तो पहले रोजगार दो। यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है। जो विचारधारा इनकी है वही विचारधारा उनकी है। ये बीजेपी उनका विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। वो उत्तर भारतीय से और मराठा मानुष से लड़ाई करवाने का एक इनका जो दोबारा है आ गया है, चुनाव का टाइम है, आप लोग जानते हैं। ये विरोध पूरी तरीके से दोनों का आपस में कोलैबोरेशन है। पूरी मीडिया तो कहती है राज ठाकरे बीजेपी का काम करते हैं जी, पूरी मीडिया तो ये कहती है कि राज ठाकरे साहब बीजेपी का काम सर वो आप जानिए सर, वो हम नहीं आप जानते। वो हम नहीं स्वतंत्र जानते। भारत के नागरिक है, आप स्वतंत्र रहने का आपको पूरा अधिकार है। आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं भी राज ठाकरे को कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक है। भैया जैसे इनका बोंगा नहीं चला, इसके लिए तो वो सर स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत के देखिए ऐसा है, संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है, आप लोग ये जानते हैं। हमारे देश के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो पूजा पद्धति अपने हिसाब से कर सकती है, कहीं पर भी रोजगार के लिए जा सकती है, किसी भी भाषा में अपनी व्यवस्था के अनुसार बात कर सकती है। तो राज ठाकरे जी को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उनको आजादी देता है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने बनाया नहीं है संविधान। संविधान देश में बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा। तो उनको, राज ठाकरे जी को नहीं, पूरे देश के सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अयोध्या भी जा सकते हैं और बॉम्बे में भी रह सकते हैं। आपका सीधा सीधा कहना यह है कि उत्तर भारतीय समाज पार्टी सीधा सीधा राज ठाकरे का समर्थन करती है। देखिए ऐसा है, उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने पूरे महाराष्ट्र के जो नागरिक है उनका समर्थन करती है। राज ठाकरे साहब महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, हम तो स्वागत करते हैं। भाई यहाँ से अगर वहां पे जाएंगे तो वहां के लोगों को फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा यूपी वालों का। हम तो कहते हैं हमारे सारे मराठी भाई ज्यादा से ज्यादा अयोध्या दर्शन करने जाएं, ताकि वहां पे रोजगार बढ़े यूपी में, और वहां के लोग यहाँ आए ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े। ये लड़ाई डिस्ट्रीब्यूशन का बात नहीं है, हम सब एक है। इसीलिए ये मैंने स्पष्ट तौर पे बोला है कि ये इन दोनों पार्टियों के बीच की बात है, इनको समझना है। ब्रिजभूषण जी ने कहा है कि वो पॉलिटिकल स्टंट है, जो भी वो वहाँ पे जाए अयोध्या के लिए। हाँ। आप एक उत्तर भारतीय है, आपको नहीं लगता उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उत्तर भारतीय के साथ इतना कुछ हुआ है यहाँ पे। देखिए ऐसा है, माफी किससे मांगनी चाहिए? माफी किसी एक इंसान से मांगनी चाहिए या भगवान से मांगनी चाहिए, किससे मांगनी चाहिए? उन्होंने कहा समाज से माफी मांगनी चाहिए। समाज ने तो कब के माफ कर दिया। समाज अगर माफ नहीं करता तो फिर यहाँ एक लोग नहीं रहते, महाराष्ट्र में सभी चले जाते। समाज को देखिए ऐसा है, समाज तब माफ नहीं करता जब समाज के साथ समाज ने गलत किया हो। समाज के साथ समाज ने गलत नहीं किया। हमारे मराठी भाइयों ने उत्तर भारतीयों के साथ नहीं गलत किया, एक व्यक्ति ने गलत करवाया और एक व्यक्ति वहां भी गलत कर रहा है।
ये विचारधारा, एक विचारधारा दूसरे विचारधारा की लड़ाई है। ये समाज की लड़ाई नहीं है। हमारा समाज कभी नहीं बटा रहा। हमारी पूजा पद्धति एक है, हमारा ब्लड एक है, हमारा राष्ट्र एक है। भाषा तो कभी हम सीख लेंगे, कभी वो सीख लेंगे। आपको नहीं लगा ये पॉलिटिकल स्टैंड है? उन्होंने कहा देखिए- आइए तो अकेले आइए। देखिए, पॉलिटिकल स्टैंड इसलिए नहीं है, अगर है भी तो मैं एक चीज मानता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने क्या राम जन्मभूमि में उनका कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं रहा कि नहीं रहा? आप लोग बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है कि शिवसेना का आदरणीय ठाकरे जी का वहां पे कोई योगदान नहीं है? अरे मैं तो कहता हूं वहां पे घाट बनाना चाहिए। आदरणीय बाला साहब ठाकरे के नाम से घाट वहां बनाना चाहिए। काशी में बाला साहब घाट बनाना चाहिए, अयोध्या में बाला साहब घाट बनाना चाहिए। ये तो ये बीजेपी वाले कर नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है देश में, सांप्रदायिक दंगा। आज के टाइम तो अयोध्या में पोस्टर की राजनीति चल रही है। जी हाँ, रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? चल रही है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? देखिए, ऐसा आपका विचारधारा क्यों है? अपनी विचारधारा अलग अलग है, अलग अलग पोस्टर लगाते हैं। मेरी अलग पार्टी है, मैं अलग पोस्टर लगाता हूँ, शिवसेना का अलग पोस्टर लगता है। सबकी विचारधारा देखिए, हम इसलिए बैठे हैं कि उत्तर भारतीयों को बदनाम ना किया जाए। हमारा कहने का मतलब है उत्तर भारतीय राज ठाकरे जी का विरोध नहीं कर रहा। और कुछ पूछना आप लोग? हमको ऐसा डर आपने कहा बाला साहब का डॉक्टर भाग बढ़ना जी, बाला साहब ठाकरे के नाम से देखिए, मैंने बाला साहब का नाम इसलिए लिया कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे शिव भक्त थे। मैंने बोला कि काशी में उनके नाम का घाट बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काशी में बहुत सारे मुंशी प्रेमचंद घाट, अहिल्याबाई होलकर घाट, बहुत घाट है। तो ये भविष्य में हमारा प्रोजेक्शन है कि हम बाला साहब ठाकरे जी के नाम से वहां पे घाट बनाने के लिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सोच रही है, क्योंकि बाला साहब शिव भक्त थे, उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया है। अच्छा, आप पानी पीजिए, जैसे आप पहले पानी पीजिए तो आपको ठोसका भी लग रहा है। आपने अभी विरोध नहीं, राजनीति से वहां पे जाने पर आपने विरोध नहीं करता है। बिल्कुल आप उसके समर्थन में कुछ बैनर जी, राज ठाकरे के स्वागत के लिए उनके ऊपर बैनर हम 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन में बैठ रहे हैं। वो 5 तारीख को वहाँ पे काशी विश्वनाथ, वो वहाँ पे अयोध्या जी जाएंगे। हम 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन में बैठ रहे हैं। अपने उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन करेगी आजाद मैदान में। तो सर बेमुद्दा आंदोलन रहेगा, एक दिन का आंदोलन है जी, ये आंदोलन एक दिन का होगा या बेमुद्दा? ये आंदोलन 1 दिन का होगा 5 तारीख तक, फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। 5 तारीख को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे आंदोलन करेगी उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने के लिए। बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इलेक्शन को भी आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन को लेकर जो आरक्षण को लेकर चीजें चल रही थी वो तक क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में आप लोग इस तरीके से आरक्षण को लेकर आगे ओबीसी को लेकर, क्योंकि खास करके ओबीसी आरक्षण नहीं हुआ, उस वजह से जो है इलेक्शन आगे की बात हो रही है। देखिए, ओबीसी आरक्षण वो ऑलरेडी उस पर मॉनिटरिंग कमेटी की वॉच कर रही है और ये उसको लेकर के सक्रिय है, काम चल रहा है। लेकिन ये किसी प्रकार से उत्तर भारतीयों का हक नहीं देना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि राज ठाकरे साहब भी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि यहाँ पे उत्तर भारतीयों को आरक्षण मिलना चाहिए और वो 2005 उसका जो है अंतिम स्टेज होना चाहिए। जो 1962 था उसको हटा करके 2005 कर दिया। रामदास जी अठौले ने ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि ब्राह्मणों को आरक्षण देना चाहिए। ऑलरेडी सवर्णों को 10% आरक्षण है, 10% आरक्षण है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो गरीब है, जो गरीब है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सवर्ण है उनको है। ईटीसी ब्राह्मणों को खाली नहीं है, वो सवर्णों को है, सवर्ण में ब्राह्मण भी आता है। अठौले के नाम को अभी ऐसा क्यों कैसे करते हैं? अठावले साहब का स्टैंड होगा वो जाने दी, लेकिन मैं सबके लिए मांग कर रहा हूँ, पूरे उत्तर भारतीयों के लिए
पर्टिकुलर जात के लिए नहीं। ब्राह्मण के लिए बोल रहे हैं कि आरक्षण देना सर चाहिए। पर्टिकुलर जात के लिए नहीं सर, सवर्ण में बहुत सारे आरक्षण हैं। ओबीसी के लिए मांग रहे हैं जी। 5 तारीख को हम भी ओबीसी के लिए मान रहे हैं, जो हमारा ब्राह्मणों के लिए मांगना कोई जो SC/ST ब्राह्मण, SC/ST ब्राह्मण सबके लिए मांग रहे हैं, हम सबके लिए मांग रहे हैं सर, पूरे उत्तर भारत के हो रहे हैं। ठीक है सर। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री अयोध्या में ये लोग भी जाने वाले हैं। जी मार्केट में डाल सर, सब लोग भी जाइए, आप लोग भी जाइए अयोध्या, आप लोग भी जाइए।